नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं चंडीगढ़ में। अगर बात की जाए, हमारे साथ हरियाणा सरकार की स्पीकर श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा मामला करनाल में देखने को मिला है। देखिए, ये मामला जो आपने मेरे संज्ञान में लाया है, इस मामले की तहकीकात वहाँ के जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, आपने उनके संज्ञान में लाया है। अगर उनकी कोई रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट आएगी और हमारे पास किसी भी कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा, तो हम निश्चित तौर पर उसका संज्ञान लेंगे और जो भी दोषी है, यदि कोई दोषी है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश करेंगे। जो एक माइन्यूट प्लानिंग चाहिए कि किस समय हमने क्या कार्य करना है। यदि हम कोई गली बनाने लगे हैं, कोई सड़क बनाने लगे हैं, तो उसके अंदर ये ज़रूरी है कि अगले आने वाले साल के अंदर, 2 साल के, 4 साल के अंदर कोई वहाँ पर कोई और लाइन तो डलने वाली नहीं है, चाहे वो बिजली की है, पानी की है, या कोई ये जो अपने IT की है। इसका ध्यान रखना अति आवश्यक है। और मैं तो एक और इसके बारे में शुरू से प्रपोज करता रहा हूँ कि एक ऐसी डक्ट बननी चाहिए सड़क के किनारे, जहाँ पर हमारी जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे बिजली है, पानी है, चाहे वो उसके अंदर कोई टेलीफोन की वायर जा रही है, कोई भी उसके अंदर, उस डक्ट के अंदर वो सारा सिस्टम होना चाहिए, ताकि बार बार सड़क की खुदाई ना करनी पड़े, बार बार सड़कों के ऊपर खड्डे ना पड़े। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट की बात है, विकास की बात है, मैं कैसे ये दावे से कह सकता हूँ कि जितना विकास कार्य पिछले 7 या 8 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया है, उतना विकास पिछले 50 साल के अंदर विकास नहीं हुआ। मैं आपको पंचकूला का एग्जांपल देता हूँ। पंचकूला के अंदर हमने पिछले 7 साल के अंदर 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड है। कोई भी मीडिया का भाई, कोई भी विपक्ष का साथी कोई दिखना चाहे, मैं उनको एक एक पैसे का हिसाब लिखवा सकता हूँ कि कहाँ कहाँ ये डेवलपमेंट के काम हुए हैं। देखिए, जहाँ तक पंचकूला में विकास कार्यों की बात है, और विशेष तौर पर जो आपने पानी की समस्या के बारे में कहा, या पानी निकासी की समस्या के बारे में, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 में जब मैं पहली बार पंचकूला से विधायक लोगों ने चुन करके भेजा था, उस समय ये समस्या मेरे सामने आई थी। मैंने इस समस्या के समाधान के लिए, जो वर्षों से पेंडिंग पड़ी योजना थी कि जो कजौली वाटर वर्क्स है पंजाब में, भाखड़ा कैनाल के ऊपर, वहाँ से हमें पानी का 18 क्यूसेक पानी जो है वो पंचकूला को मिलना था, लेकिन उससे पहले कोई अवेलेबल नहीं था। मैंने आने के पश्चात लगभग 25 किलोमीटर लंबी लाइन कजौली वाटर वर्क्स से लेकर पंचकूला तक डलवाई, और वहाँ से जो भाखड़ा मेन कनाल का पानी है, आज पंचकूला में बड़ी भारी तादाद के अंदर आ रहा है, अच्छी कैपेसिटी के अंदर आ रहा है। इसके अलावा लगभग 45 नए ट्यूबवेल पंचकूला के अंदर हमने पानी की समस्या के समाधान के लिए लगाए हैं। फिर भी कहीं अगर आपके ध्यान में आया, लेकिन मेरे जहाँ पर भी ध्यान में इस प्रकार की कोई समस्या पानी के पीने की आती है, वो पीने के पानी की समस्या का हम तुरंत समाधान करते हैं। अब ये जो सीवरेज की समस्या है, या जो आज हमने पंचकूला के अंदर 6 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, गाँवों के अंदर सीवरेज की व्यवस्था की है, गाँव के अंदर पीने के पानी के लिए नए हमने जो लाइनें हैं वो डलवाई हैं। तो इस तरीके से जहाँ एक सेक्टर 10 के अंदर और 16 के अंदर जो पानी के ठहराव की समस्या थी,
उसको भी लेकर के लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से नई जो हमारा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है वो हम डलवा रहे हैं, ताकि किसी भी पंचकुला वासी को ये पानी के निकासी की समस्या ना हो। युवाओं से भड़क रही है, ट्रेनें जल रही हैं, बस जला रहे हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हमारे युवा हैं उनको मिसगाइड करने का प्रयास कुछ राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। ये जो अग्निवीर या अग्निपथ एक ऐसी योजना है जो देश के लिए समर्पित, अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित ऐसे लाखों लोगों को ट्रेनिंग दे सके, जो लोग देश के लिए कार्य करने के लिए तैयार हैं। अभी मैं समझता हूं कि जो लोग आज इस योजना का बहिष्कार या जो इसका विरोध कर रहे हैं, जिन लोगों ने मनरेगा की मजदूरी 100 घंटे की आई थी, उन्होंने कहा था कि ये हमने सारी जिंदगी के लिए कार्य दे दिया, लेकिन आज ये 4 साल के लिए, और कितना बड़ा उनको फाइनेंशियल 40,000 रुपये 45,000 रुपये महीना भी देंगे, बाद में 12 लाख रुपया भी देंगे 4 साल के पश्चात, और उनको नौकरियों के अंदर भी वरीयता मिलेगी, फौज की भर्ती के अंदर भी वरीयता मिलेगी। तो ऐसी स्कीम जो युवाओं के मार्गदर्शन के लिए, युवाओं को सही रास्ते पर ले जाने के लिए हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो लेकर के आए हैं, और वैसी स्कीम को युवाओं को मिसगाइड करना, मैं समझता हूं कि ये घोर अपराध है। ये एक किस्म का युवाओं को गलत दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है, और ऐसे तत्वों के बारे में सरकार ने भी कहा है, और आज हमारे जो सेना के अधिकारी हैं उन्होंने भी कहा है कि जो लोग ये तोड़फोड़ के अंदर या जो आगजनी के अंदर इन्वॉल्व हैं, इन लोगों को आगे आने वाली भर्तियों के अंदर, आगे आने वाली जो सेना की भर्ती है, क्योंकि आज तो ये भी घोषणा हो चुकी है कि सेना की भर्ती खुल चुकी है और सेना की भर्ती तुरंत होने जा रही है, ऐसे लोगों को वो इसके अंदर भाग लेने से इजाज़त नहीं देंगे। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, इस वाक्य को चरितार्थ कर करके दिखाया है, इस वाक्य को हर जगह लागू करके दिखाया है। ऐसे विधायक जो कांग्रेस के हैं या जो दूसरी पार्टियों के विधायक हैं, वहाँ पर भी उतना ही विकास हुआ है जितना किसी बीजेपी के विधायक की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर करके हमने जनता को जागरूक किया। उसमें सबसे पहला सरोकार नशा मुक्त पंचकुला, नशा मुक्त पंचकुला बनाने के लिए हमारा विशेष प्रयास है। उसके लिए जो हमारे युवा हैं उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनको गाइड करने की आवश्यकता है। हमारे जो साथी हैं, हमारी जो इसको नशा मुक्ति को लेकर के जो आंदोलन हमने चलाया, उसमें जो NGOs हैं, RWAs हैं, स्कूलों की हमने अभी एक मीटिंग की थी, सबको कहा है कि विशेष तौर पर 14 साल से लेकर के 20 साल के जो बच्चों के ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। एक तो जो नशे में चले गए उनको कैसे वापस उनसे नशे से हटाया जाए, दूसरा ये कि ये बच्चे जो 14 साल से 20 साल तक ये नशे के अंदर ना जाए, इसलिए इनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे स्तर पर एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, और विशेष तौर पर जो पंजाब के साथ लगते क्षेत्र हैं वहाँ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। 8 साल का जो नरेंद्र मोदी जी की विकास की गाथा है, 8 साल के अंदर जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने देश का नाम
पूरी विश्व के अंदर जो रोशन किया है, जिस प्रकार से भारत को दुनिया का सिरमौर बना करके खड़ा कर दिया है। आप आगे मोदी जी के जो कार्य हैं, जो इतने बड़े बड़े निर्णय जो कभी सोच भी नहीं हो सकते थे, ऐसे बड़े बड़े निर्णय मोदी जी ने लिए। और सब मोदी जी के साथ मिलकर के देश को, जो पहले सोने की चिड़िया जो कहते थे, हम देश को सोने का शेर बनाए। कोई ये समस्या है और हमने भी पंचकूला के अंदर पंचकूला को स्ट्रे कैटल फ्री पंचकूला बनाने का संकल्प किया है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि पिछले 5 साल के अंदर जितनी गौशालाएँ, खासतौर पर जो गाय हैं जिसको हम पूजते हैं, उसको माता का दर्जा हमने दिया है, उनको सड़कों के ऊपर लावारिस ना घूमने दें। उसके लिए सभी जो हमारी नगर निगम है, सभी हमारी सरकार है, वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जनता का सहयोग बहुत आवश्यक है। लोग गाय को जब तक गाय दूध देती है तब तक घर में रखते हैं, उसके बाद बाहर छोड़ देते हैं। यही हाल जो हमारे ये क्या नाम नंदी हैं जी, नंदी ये भी बहुत है। अभी हमने जैसे पंचकूला के अंदर एक नंदीशाला बनाने का काम शुरू हो गया। 800 नंदी उसके अंदर हम रखेंगे, क्योंकि गायों के साथ नंदी रखने से वहाँ पर अव्यवस्था रहती है। ये एक नंदीशाला, जैसे गौशाला की तरह नंदीशाला भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो ऐसी सरकार का पूरा प्रयास है, लेकिन समस्या है। हमारे साथ है श्री ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर। अगर बात की जाए, हम आपको बता दें भ्रष्टाचार मामले को लेकर उन्होंने कहा कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी कर्मचारी या अधिकारी क्यों ना हो। विकास की बात की जाए, 2014 के बाद हरियाणा सरकार द्वारा करोड़ों रुपया हरियाणा के दामन में दिया गया है, लगातार विकास करवाया गया है। अगर सीएम सिटी करनाल की बात कर ली जाए, 650 करोड़ रुपए का कल्पना मेडिकल चावला की बात कर ली जाए, एनडीआर से सड़क की बात कर ली जाए, कैथल से हम आपको बता दें जो कैथल का काचुआ पुल है उधर से सड़क की बात की जाए, लगातार विकास कार्य हुआ है। लेकिन विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना। जितना पैसा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ईमानदारी से पूरे हरियाणा के अंदर दिया है, शायद किसी मुख्यमंत्री ने पहले दिया। वीडियो को शेयर करते चले जाए ताकि जनता को भी पता चले कि कितना करोड़ों रुपया हरियाणा के दामन में गया, कितना विकास कार्य हुआ। भ्रष्टाचार पर लगाम जरूर लगेगी। संदीप कुमार गोयल, चंडीगढ़।